गुड मॉर्निंग, राम राम खमागणी। मैं संदीप सिंह शेखावत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विस्डम नर्सिंग ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। विस्डम कंसेप्ट सीरीज के अंदर आप सभी साथियों का स्वागत है और आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जिससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। सबसे पहली बात करें कि सर प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में अगर बात करें तो सर ये जो केयर थी या ये जो स्ट्रेटेजी थी इसको कब अडॉप्ट किया गया, तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अल्माटा के अंदर। अल्माटा एक जगह है, वहां पर कॉन्फ्रेंस हुई थी 1978 में, जहां पर इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया गया प्राइमरी हेल्थ केयर को। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्राइमरी हेल्थ केयर का क्या टारगेट होता है, तो बेटा इसका टारगेट होता है हेल्थ फॉर ऑल। प्राइमरी हेल्थ केयर का अगर टारगेट आपसे पूछा जाए तो इसका टारगेट होता है सर हेल्थ फॉर ऑल, की जो स्वास्थ्य है या हेल्थ जो है वो सभी को मिलनी चाहिए। अब इसके बारे में नेक्स्ट बात पूछी जा सकती है डेफिनेशन के बारे में कि प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है। तो सुनना बेटा, प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब है इज एन असेंशियल हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है एक असेंशियल हेल्थ केयर है, मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल्स, यानी कि जो हर इंडिविजुअल्स को एक्सेस हो सके, हर इंडिविजुअल वहां तक पहुंच सके उस केयर तक, एंड एक्सेप्टेबल टू देम, और उनके द्वारा इस केयर को क्या किया जा सके, एक्सेप्ट किया जा सके थ्रू देयर फुली पार्टिसिपेशन एट ए कॉस्ट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन एफर्ट। प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इज एन असेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू द इंडिविजुअल्स एंड एक्सेप्टेबल टू देम थ्रू देयर फुली पार्टिसिपेशन एट ए कॉस्ट कम्युनिटी एंड कंट्री कैन एफर्ट। नेक्स्ट बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से पूछा जाएगा प्रिंसिपल्स के बारे में कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो होती है उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो अगर मैं प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल्स की बात करूं तो प्राइमरी हेल्थ केयर का सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है सर क्या आपके पास में, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि जो भी आप हेल्थ केयर दे रहे हैं वो हेल्थ केयर आपकी हर पर्सन को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने किसी कम्युनिटी के अंदर आपने हेल्थ केयर फैसिलिटी वहां पर अवेलेबल कराई है, तो जो भी पर्सन है उन सभी पर्सन्स को जो आपकी केयर है वो सेम डिलीवर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पर्सन है वो किस बैकग्राउंड से आता है, उसकी कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका जेंडर क्या है, कुछ भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। कहने का मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सबको सेम केयर जो है वो यहाँ पर डिलीवर होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल होता है किसका, प्राइमरी हेल्थ केयर का, वो होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, की सबको सेम केयर मिलनी चाहिए। नेक्स्ट होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सेकंड प्रिंसिपल क्या है आपके पास में, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब है कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो हो उसके अंदर आपकी कम्युनिटी का पार्टिसिपेंट होना जरूरी है। जो आपकी कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी के लोग हैं वो आपके इस प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर या जो भी हेल्थ केयर आप डिलीवर कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। थर्ड प्रिंसिपल जो है बेटा दैट इज इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर जो है वही यहां पर काम करेगा। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जो भी आपके सेक्टर्स होते हैं, है ना, अलग अलग सेक्टर, जैसे फूड सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है ना, ये सेक्टर्स भी एक साथ क्या करें, इसके साथ में कोऑर्डिनेट करें और फिर यहां पर केयर के बारे में अपन बात करेंगे। दैट इज इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट होता है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कि जब आप केयर डिलीवर कर रहे हैं तो उसके अंदर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करें। और सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ प्रिंसिपल दैट इज फोकस ऑन प्रिवेंशन। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है उसका एक ही प्रिंसिपल है, दैट इज कि किस पर फोकस करें, प्रिवेंशन पर। आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यहां पर जो फोकस होगा वो किस पर होगा, प्रिवेंशन पर। किस पर फोकस होगा प्यारे बच्चों, प्रिवेंशन पर। तो जल्दी से बोलिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए प्राइमरी हेल्थ केयर के कितने प्रिंसिपल, आप कहेंगे सर प्राइमरी हेल्थ केयर के 5 प्रिंसिपल। कौन कौन से, सबसे पहला इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, थर्ड इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, फोर्थ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड फिफ्थ फोकस ऑन दी प्रिवेंशन। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एलिमेंट्स ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। तो अगर एलिमेंट्स की बात करूं प्राइमरी हेल्थ केयर के सर कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो आप कहेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर के 8 एलिमेंट्स होते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर के कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा, तो आप कहेंगे सर 8 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला
एजुकेशन अबाउट प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। सबसे पहला जो आपका एलिमेंट है प्राइमरी हेल्थ केयर का वो है कि लोगों को जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स वहां पर हो रही है, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वहां पर, उन हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को एजुकेट करें, लोगों को बताएं कि ये वाली हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया है, डेंगू है, तो लोगों को बताएंगे कि भाई गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, पानी को एक जगह इकट्ठा ना होने दें, उसकी वजह से मच्छर पनपते हैं, है ना। या जब भी आप घर के अंदर हैं या घर से बाहर जा रहे हैं तो आप क्या करें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। तो ये क्या है, एजुकेशन है। तो आपको सबसे पहला एलिमेंट जो है प्राइमरी हेल्थ केयर का वो है एजुकेशन अबाउट प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में। दूसरा है प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, जितना हो सकता है फूड सप्लाई और प्रॉपर न्यूट्रिशन को प्रमोट करें। थर्ड है प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर सप्लाई एंड बेसिक सैनिटेशन, जितना ज्यादा हो सकता है उतना लोगों को सेफ वाटर सप्लाई प्रोवाइड करें और साथ में बेसिक सैनिटेशन भी लोगों को प्रोवाइड करें। इसके अलावा फोर्थ जो एलिमेंट होगा आपका वो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, MCH केयर और साथ में फैमिली प्लानिंग, दैट इज द फोर्थ एलिमेंट। फिफ्थ एलिमेंट है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीज, जो भी मेजर इन्फेक्शियस डिजीज है उनके प्रति तो इम्यूनाइजेशन लगाना ही लगाना है, जैसा अभी लग भी रहा है सर, है ना, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। इसके अलावा नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है प्रमोशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज, जो भी लोकली एंडेमिक डिजीज है, एक होती बेटा एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। एंडेमिक मतलब वो डिजीज जो कि कॉन्स्टेंटली पर्टिकुलर एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर प्रेजेंट है, वो एंडेमिक बीमारी है। तो जो भी लोकली एंडेमिक बीमारी है उनके लिए प्रिवेंशन होना चाहिए, उनको कैसे कंट्रोल करना है ये भी एक एलिमेंट होगा आपका। ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स का मतलब कोई भी हल्की फुल्की इंजरी है या माइनर कोई भी इंजरी है तो उसके खिलाफ आपको क्या करना है, उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, जितना हो सकता है जो भी एसेंशियल ड्रग है जैसे कि PCM है ना, या आपकी जो भी एंटीबायोटिक्स हैं या एंटीमेटिक्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, ये एसेंशियल ड्रग हैं, तो वो वहां पर लोकली क्या होनी चाहिए, प्रोवाइड होनी चाहिए। तो अगर सवाल आपसे पूछा जाता है क्या कि PHC या प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो कब अडॉप्ट हुई, तो जवाब रहेगा 1978 के अंदर अल्माटा कॉन्फ्रेंस में। इसका टारगेट क्या था, हेल्थ फॉर ऑल था सर। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने प्रिंसिपल होते हैं, तो आप कहेंगे सर 5 प्रिंसिपल होते हैं बेटा। कौन कौन से, सबसे पहला आप कहेंगे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा बात करें सर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, और लास्ट होता है आपके पास में क्या, फोकस ऑन प्रिवेंशन, जितना हो सकता है प्रिवेंशन पर फोकस करें। इसके अलावा सवाल पूछा जाए एलिमेंट्स ऑफ दी प्राइमरी हेल्थ केयर, तो एलिमेंट्स कितने होंगे, 8 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से होंगे, तो वापस से देखिएगा, सबसे पहला है आपके पास एजुकेशन देना है प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, फूड सप्लाई और प्रॉपर न्यूट्रिशन को प्रमोट करना है, सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन प्रोवाइड कराना है, MCH केयर प्रोवाइड करानी है, फैमिली प्लानिंग प्रोवाइड कराना है, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराना है मेजर इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। इसके अलावा जो भी लोकली एंडेमिक डिजीज है उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनको कैसे प्रिवेंशन करना है उसके बारे में फोकस करना है। माइनर एलिमेंट या कोई भी इंजरी है उसका ट्रीटमेंट, और लास्ट है प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। ठीक है, तो ये हमारा आज के विजडम कंसेप्ट सीरीज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्राइमरी हेल्थ केयर। उम्मीद करूंगा सभी साथियों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको 10 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन करना है। मिलते हैं साथियों अगले सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद सभी को।